बच्चों हमारा रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने प्लेन मिरर कर लिया था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर कर लिया था। आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। तो सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं। देखिए स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं। हम एक बहुत थिन वॉल्ड स्फीयर लेते हैं, कांच का एक हम गोला लेते हैं, एकदम होलो स्फीयर। तो हम कांच का एक होलो स्फीयर लेते हैं, ध्यान दो क्या लेते हैं, कांच का होलो स्फीयर लेते हैं। एकदम खोखला गोला होता है खोखला गोला। इसका सेंटर यहाँ होता है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो खोखला गोला लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एकदम पतली दीवार का गोला है, बहुत पतला गोला है खोखला। अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसको काट दिया, ऐसे करके ऐसे काट देते हैं। काट दें तो मैं काट देता हूँ, देखिए मैं कैसे काट रहा हूँ। काट दिया जाए। तो हमने क्या किया, एक कांच का गोला लिया और उसको एक इधर से काट दिया। अब हम इसको सिल्वराइज कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, सिल्वर पॉलिश से, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, इसके पीछे नाइट्रिक ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। ध्यान दो, जैसे अगर मान लो आपने यहां पॉलिश कर दी, ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और अगर हमने इस पर इधर पॉलिश कर दी तो ये बन गया कॉन्केव मिरर। अब ध्यान दीजिए, सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी जो है, सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। C is center of that sphere, center of that sphere of which the considered spherical mirror is a part। इज अ पार्ट। तो स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है उसका। स्फेरिकल मिरर क्या है, उसका एक पार्ट है। ऐसे गोले का सेंटर है, हाँ। आर क्या है, आर यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज रेडियस ऑफ दी sphere, radius of the sphere of which the mirror, of which the spherical mirror taken is a part। उसका एक टुकड़ा है, ऐसी रेडियस है, ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं पोल। सेंट्रल पॉइंट इसको कहते हैं पोल, पी पोल पोल। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट, मिरर का सेंटर पॉइंट, वो पोल कहलाता है। तो पी को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ये कुछ चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, राइट। चलिए अब देखिए, इसके बाद में हम एक एक करके अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बातें कर रहा हूं। तो देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, तो ध्यान दीजिए कॉन्वेक्स मिरर की बातें हो रही हैं। इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा। दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच दिस इज अ पार्ट, राइट। ओके,
अब देखिए ये आपका पोल है, मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, या मान लो हम है ना इनफाइनाइट से रेज लेकर के आते हैं, इनफाइनाइट से रेज लेकर के आते हैं, तो मैं रेज लेकर के आ रहा हूं इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं पैरेलल रेज। आप जरा चेक करना, ये आपकी रेडियल लाइन है, इट इज रेडियल लाइन है ना। मैं इनफाइनाइट से एक रे लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर, और इनफाइनाइट से एक रे लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर। आप चेक कर लीजिए दोनों रेज ये इनफाइनाइट से आई हैं, पैरेलल रेज है ना। और ये सेंट्रल रे आपकी ये है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ मिरर, या इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं है ना। तो पीसी लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दो, पीसी इज प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ऑफ पीसी इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, या ऑप्टिकल एक्सिस भी कहलाते हैं। इस साइड को हम ऑप्टिकल साइड कहते हैं, इस साइड को ओपेक साइड कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, इस साइड का नाम है ऑप्टिकल साइड, ऑप्टिकल रीजन, और इसका नाम है ओपेक रीजन, राइट। बहुत ही नॉर्मल बात है ना। अब देखिए, अगर ये रे यहाँ आकर के इंसिडेंट हो रही है, ये रे यहाँ आकर के इंसिडेंट हो रही है, मैं रेडियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा ध्यान देना, एक मिनट जरा, वापस से देखिए, ये रेडियल लाइन है बेटा, ये रेडियल लाइन है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है। ओके, ठीक है। और यहां से भी मैं एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब ये यहां रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होना चाहिए, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होगा। देखिए आप, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होगा, यहां से भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। प्लीज लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। मैं यहां से थोड़ा जगह खाली कर देता हूं, ये लो, इससे क्या आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगी अच्छी तरह। रिफ्लेक्टेड रे देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई। आई इक्वल टू आर होता है ना बेटा, आई इक्वल टू आर होता है। अब क्या होगा, आपकी जो रे रिफ्लेक्ट होके गई है ना, तो इस रिफ्लेक्ट होकर के जो रे गई है, इसको आप थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये यहाँ पर मिलेगी। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ फोकस। तो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, उनको हमने एक्सटेंड करके मिलाया है। ये यहाँ स्ट्रेट लाइन है बेटा, आपको हो सकता है मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा न बन रहा हो, ऐसा होना चाहिए ये, है ना। हाँ, ये लाइन मैंने थोड़ा हो सकता है अच्छे से न खींची हो, ऐसे होगा। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर। इस तरह से। अब ये आपका फोकस है, करेक्ट ना। ओके, अब आप देखेंगे तो पता है, एकदम ऑब्वियस सी बात है कि ये फोकस जो होता है, उसमें अगर हम पी एफ की बात करें, पी एफ, इट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, इट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ r/2 के बराबर होगी। आप समझने की कोशिश करिए कैसे होगी r/2। देखो बेटे, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल r है ना, तो ये भी आई है। ये एंगल आई है तो आप सोचिए जरा, ये एंगल आई होगा, फिर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, सीधे स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो बट ऑब्वियस है कि ये 2r होगा, ये 2r होगा।
और ये 2r होगा, करेक्ट, वो सॉरी हाँ 2i होगा, क्योंकि ये भी i होगा, है ना, सब में i बराबर r है, ये ध्यान रखो, i बराबर r है। अब अगर मैं इस हाइट को और इस हाइट को सेम मान लूँ, इस हाइट को सेम मान लूँ, तो मैं इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देख रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का जो है ये i है, ये i है, तो मैं कहूँगा कि टेंजेंट i बराबर ये क्या होगा, ये वाली हाइट, इस हाइट को आप रख दीजिए h कुछ भी, तो टेंजेंट i बराबर आएगा h अपॉन r, ये r है, या इसको कहिए आप h अपॉन PC इज r, ये आपका टेंजेंट i हो गया। अच्छा जरा यहाँ देखना, ये क्या है, ये होगा टेंजेंट 2i, तो ये हो जाएगा h अपॉन PF, इसे कहेंगे हम h अपॉन f, ये आपका फोकल लेंथ है, इसे हम फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से, राइट। अब देखो इफ स्मॉल i इज वेरी स्मॉल, तो मैं कहूँगा कि इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली i, इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली i, और इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2i, ध्यान दो। तो अब जरा इसको रिप्लेस करिए, तो मैं कहूँगा 2i इक्वल टू h अपॉन f, 2i इज इक्वल टू h अपॉन f, अप्रोक्सीमेटली 2i कह दिया, टेंजेंट 2i को, i को इसको टेंजेंट कह दिया, अगर i इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जो कि हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन लेकर के ही करते हैं रे ऑप्टिक्स में, ये आ गया। हम पैरेक्सियल रेज ले रहे हैं, ये पैरेक्सियल रेज यानी पास वाली रेज जो एक्सिस के पास में है, दूर वाली रेज को हम काम में नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये आपका 2i है। अब 2i को मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 2 इंटू i को मैं कह सकता हूँ h अपॉन r, आप चेक करेंगे तो f बराबर आ जाएगा r/2, इसका मतलब फोकल लेंथ r/2 के बराबर है। ये किसकी बात हुई, कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई, हमने किसकी बातें की है, कॉन्वेक्स मिरर की बातें की है। तो सबसे पहली बात हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए कंप्लीट कर दी, और वो बात हमारी हो गई f बराबर प्लस r/2। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, और बात बताऊंगा कि केवल याद दिलाऊंगा, बेटा इसको कहते हैं हम प्लस, इसको कहते हैं माइनस, इसको कहते हैं प्लस, और इसको कहते हैं माइनस, है ना। हाँ बिल्कुल, जो इमेज ऑप्टिकल साइड में बनती है उसे कहते हैं रियल इमेज, जो ओपेक साइड में बनती है उसे कहते हैं एपरेंट और वर्चुअल इमेज। तो ये चीज़ भी आप साथ के साथ लिख ही दीजिए, है ना। हाँ इसको लिख ही लेते हैं अपन, क्या, इफ इमेज इज ऑन ऑप्टिकल साइड यानी ऑप्टिकल रीजन, देन इट इज रियल। If image is on opaque side, then it is apparent और वर्चुअल। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये आपका कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई है ना। हालांकि ये बात तो दोनों के लिए अप्लाइड होगी, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तब दोनों के लिए अब चीज़ अप्लाई होगी। देखिए आपका हमने कॉन्वेक्स मिरर ये बनाया था इधर की तरफ, और कॉनकेव मिरर वैसे बनाया था, है ना। देखिए हमने अभी अभी आपको कहा कि ये साइड हम लेते हैं पॉजिटिव, ज़्यादातर हम रेज जो है ना लेफ्ट से राइट ही लेकर के जाते हैं, है ना। तो देखो इसे हम कहेंगे प्लस आर, पीसी, इस पीसी को हम कहेंगे प्लस आर, लेकिन इस पीसी को हम कहेंगे माइनस आर। आप बात को समझिए, पीसी और ये वाला पीसी माइनस आर है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने जो है प्लस लिया है और कॉनकेव मिरर के लिए आपने माइनस लिया है। तो आपका एफ जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव आएगा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर
फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ इज इक्वल टू प्लस आर बाई टू, यह आएगा। चलिए अब हम जरा कॉन्केव मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर ऐसा होता है बेटा, देखो मैं कुछ कुछ बातें ऐसे ही बताता चलता हूँ इन जनरल, और उसको आप सुनते रहिए। ये आपका P है और यहाँ कहीं आपका C होगा ना, C होगा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बातें वैसे ही बताते चलता हूँ। इन जनरल we draw or incident ray from left to right, देखो बहुत सारे केसेज में 90% क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके, उसमें लेफ्ट टू राइट रे आती है बेटा। ये रे ऑफ लाइट है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादातर केसेज में हम लेफ्ट टू राइट मानते हैं। अब ऐसे तो कोई नियम नहीं है, राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं, तो अगर हमने मान लो ये रे ऑफ लाइट मानी है तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसके अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट है ना, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट और प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट है ना, इज टेकन पॉजिटिव। अपोजिट टू रे ऑफ लाइट इज नेगेटिव, इज टेकन नेगेटिव डायरेक्शन, हमेशा ऐसा होगा। अब जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, P आपका पोल है। अब मान लो यहाँ पर भी मैं रे लेकर के आता हूँ पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज लेकर के आ रहे हैं जी हम। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक रेडियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ भी एक रेडियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो बट नेचुरल है कि इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, राइट। ओके, अब मैं ये जो रे है इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इसको फोकस करवा देते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे फोकस करवा देते हैं। ये आपका R होगा और R बराबर आई बोलेंगे हम, ये आपका R होगा, R बराबर हम आई बोलेंगे, बोल दिया ना। अब एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि दिस टोटल एंगल इज 2i, करेक्ट। अब देखिए, अगर मैं जो है इस हाइट को ले लूँ यहाँ से, ये हाइट h है, तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा टेंजेंट आई बराबर h अपॉन पी सी को मैं बोलूँगा माइनस r। टेंजेंट आई h अपॉन पी सी को मैंने माइनस r बोला है, राइट। अब देखिए टेंजेंट 2i क्या आएगा, टेंजेंट 2i, इसको मैं बोलूँगा h अपॉन ये वाली जो डिस्टेंस है ना उसको, इस डिस्टेंस इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक को। ध्यान दीजिए, मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ये, दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं, है ना। तो ये मतलब पीसी के बराबर ही होगा ये, क्योंकि ये वाली लेंथ तो आपने 0 मानी है, तो मैं h अपॉन पी सी ही इसको, सॉरी पी एफ, ये एफ है बेटा, यहाँ पर आकर के जो मिलता है ना ये एफ है। इनफाइनाइट से आती है रेज पैरेलल रेज जहाँ कलेक्ट होती है उसे फोकस कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पी एफ हो गया, इसको हम h अपॉन एफ कह देते हैं, राइट, h अपॉन एफ कह देते हैं। अब देखिए, हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2i है और ये अप्रोक्सीमेटली i है। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, आप चेक करेंगे, आप जब चेक करेंगे तो ये है 2i बराबर है h अपॉन एफ। 2 i की जगह लिखिए h अपॉन माइनस r, यानी कि आपका f बराबर आ गया माइनस r/2। ये फॉर कॉन्वेक्स मिरर आया। ये किसके लिए बात आई, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात आ गई। चलिए
अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मिरर फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, कुछ मतलब वो लेकर के चलेंगे नोटेशंस। हम क्या करेंगे, यू को कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू, ध्यान दीजिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पोल। वी को कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पोल, है ना बेटा। एफ को कहेंगे फोकल लेंथ, एफ को कहेंगे फोकल लेंथ। तो आप देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको डेराइव करूँगा फॉर्मूला, इनमें रिलेशनशिप डेराइव कर रहा हूँ मैं। मिरर फॉर्मूला ये आपके स्कूल वाले पूछते हैं, आपकी स्कूल वाले ये भी पूछते हैं, जो पिछले वाले दोनों किए ना हमने वो भी पूछते हैं, F बराबर R/2 प्रूव करो, तो आप कर देना, है ना। चलिए अब देखिए मिरर फॉर्मूला। मैं यहाँ पे आपका एक जो है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर रख देता हूँ, सॉरी कॉनकेव मिरर रख रहा हूँ। कॉनकेव मिरर रख लेते हैं ना, कॉनकेव मिरर, इससे आसान होता है। वैसे आप कॉन्वेक्स मिरर से भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ये जैसे आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है, इसका पोल ये है बेटा, कॉनकेव मिरर का पोल। प्लीज लुक एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, लुकिंग राइट। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ कोई, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट से रेज चलती हैं बहुत सारी, ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी। तो मान लो ये जो है ना ऑब्जेक्ट से एक रे चली यहाँ पर, और एक रे चली मान लो इधर, या चलो यही चलो बस एक काफ़ी है, एक काफ़ी है, राइट। ये आपका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका मतलब ये रेडियल लाइन है। ध्यान दीजिए आप, ये रेडियल लाइन है। रेडियल लाइन का मतलब होता है ये नॉर्मल है। रेडियल लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल। आप ध्यान दीजिए रेडियल लाइन हमेशा नॉर्मल होती है। ये जब आया तो मैं कहूँगा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से ये रे जो आई है ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बनाएगी, यानी कि दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका इस तरह से आ गया। ये ओ जो है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है, राइट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपका यहाँ पे इमेज बनेगी, दिस इज इमेज। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बातों को लीजिए वापस से। ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से रे गई है, रे वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। ये शायद एंगल मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, अब ऐसे तो हो ही जाता है गड़बड़, हम सही सही डायग्राम तो बना नहीं पाते हैं ना। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। ये तीन एंगल है हमारे पास, राइट, अल्फा बीटा एंड गामा। तो मैं कहूँगा अल्फा प्लस आई इक्वल टू, ध्यान देना, अल्फा प्लस आई इक्वल टू 180 माइनस बीटा। चेक करना जरा, अल्फा प्लस आई इक्वल टू 180 माइनस बीटा। ये 180 माइनस बीटा, एक मिनट, नहीं, अल्फा प्लस आई इक्वल टू बीटा आ जाएगा ना। एक मिनट ध्यान दो इधर, ये बेटा अल्फा है, ये आई है, तो ये आएगा 180 माइनस बीटा, तो तीनों का मिला करके तो इसका मतलब ये आएगा अल्फा प्लस आई इक्वल टू बीटा। चेक करो, करेक्ट, अल्फा प्लस आई इक्वल टू बीटा। ये आपका बेटा गामा है, तो नेचुरल है ये एंगल 180 माइनस गामा है, 180 माइनस गामा, तो इसका मतलब बीटा प्लस आई इक्वल टू क्या आएगा, गामा आएगा। ये आएगा, राइट। अब मैं कहूँगा कि बीटा इक्वल टू गामा माइनस आई। चेक करो जरा, बीटा इक्वल टू गामा माइनस आई, पक्का। जब मैंने ऐसा कहा तो अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो देखना इक्वेशन 1 है हमारा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई।
इक्वेशन 2 है हमारा बीटा इक्वल टू गामा माइनस आई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बीटा इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस गामा। चेक करो, ये आएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास में एक रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है ट्वाइस ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 रख दीजिए अपना, अभी थोड़ी देर बाद हम इसका यूज करेंगे, राइट। मैं इसको यहाँ पर h बोल देता हूँ, ये हाइट h है बेटा, और इसको मैं नेग्लिजिबल बोल देता हूँ, इट इज 0। ध्यान दीजिए, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 0। ये हम अप्रोक्सीमेटली 0 बोलेंगे इसको। तो अब देखिए क्या क्या होने वाला है आपके पास। सबसे पहले O से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको कहते हैं U, इसको क्या कहते हैं, U कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, C से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस, इसको कहते हैं R। और I से लेकर के इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं V। ये ध्यान रखो, है ना। तो मैं कहूँगा कि टेंजेंट अल्फा बराबर कितना, h अपॉन यू। टेंजेंट अल्फा बराबर h अपॉन यू, इसको अप्रोक्सीमेटली अल्फा कह देते हैं। टेंजेंट बीटा बराबर क्या आएगा, टेंजेंट बीटा बराबर आएगा h अपॉन r, इसको अप्रोक्सीमेटली बीटा कह देते हैं। टेंजेंट गामा बराबर क्या आएगा, टेंजेंट गामा बराबर आएगा h अपॉन v, इसको हम अप्रोक्सीमेटली गामा कह देते हैं। अब आप इसकी वैल्यू जो है ना वहाँ पे रख दीजिए, बस आपका मिरर फॉर्मूला पैदा हो गया, आपका मिरर फॉर्मूला आ गया। तो देखिए मैं मिरर फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ बीटा बेटा ये है h अपॉन r, तो ट्वाइस ऑफ h अपॉन r इट इज इक्वल टू, फिर हमें अल्फा प्लस गामा लिखना है, तो आप लिख दीजिए h अपॉन यू प्लस h अपॉन v, बस खत्म। तो आपके पास में आ गया है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन r बाई 2। r बाई 2 को हमने कहा था 1 अपॉन f। ये आपका रिजल्ट आ गया, करेक्ट। इसको आप मिरर फॉर्मूला कहते हैं, और ये फॉर्मूला जो है ना बहुत ही जनरल फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो मेरे से पूछ लेना, जूम सेशन में बता दूंगा। कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सी बात है। मैं बताऊँ क्या होगा, इधर देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से रे आई, तो अब की बार में वो रे जो ये, ध्यान दीजिए, ये जो रे आई थी यहाँ से वो ऐसे गई थी ना, अब की बार में फिर ऐसे जाएगी उधर की तरफ, फिर आपका रे जो है ना पॉइंट वहाँ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में। आप समझिए, हाँ बस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसको आप h ही कहेंगे, फिर वहाँ भी ये आपका अल्फा होगा, ये आपका बीटा होगा, वो आपका गामा होगा, वो आपका गामा होगा। ये आपका आई एंगल था तो वो एंगल भी आई होगा। ध्यान दीजिए, ये एंगल आपका आई था ना, तो वो वहाँ से वैसे जाएगा, वो ध्यान रखिए, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर जाएगा। तो कुछ नहीं, आपका बस डायग्राम, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाले दोनों पॉइंट्स, ये इधर के बजाय उधर पहुंच जाएंगे और उधर पहुंच जाएंगे। बाकी कैलकुलेशन सारी एग्जैक्टली सेम होगी। अगर आप कहेंगे तो हम आपको बता देंगे जूम सेशन के अंदर। अब चलिए, आपके पास में जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट से हम बहुत सारी बातें निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मिरर फॉर्मूला, यूज ऑफ मिरर फॉर्मूला। देखिए, मिरर फॉर्मूले के यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो सबसे पहली लाइन तो डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, एक मिनट जरा, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज टेकन पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, इज टेकन पॉजिटिव।
नंबर 2, ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिकल साइट इज रियल, ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिकल साइट इज रियल। नंबर 3, इमेज इन ऑप्टिकल साइट इज रियल। ऑप्टिकल साइट क्या होती है? जैसे अगर मान लो ये आपका कॉन्केव है, तो ये आपकी ऑप्टिकल साइड है, और वो आपकी ओपेक साइड है। ओपेक साइड वो होती है जिधर सिल्वर पॉलिश की जाती है, ओपेक साइड होती है, राइट। अगर मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो बड़ी नेचुरल बात है, ये ओपेक साइड है, और वो क्या है? वो ऑप्टिकल साइड है। ये खास बात है ना। तो देखिए ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसके बाद में चौथी बात, ऑब्जेक्ट इन ओपेक साइड। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका ओपेक साइड में है, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट इन ओपेक साइड इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नॉट रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ऐसा हो भी सकता है आपको वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट देवे, तो वो क्या होगा? ओपेक साइड में होगा। इमेज इन ओपेक साइड इज वर्चुअल इमेज। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो हम रे डायग्राम से बाद में समझेंगे, लेकिन मैं अभी बता देना चाहता हूं, वो ये हमेशा के लिए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड यानी सिर नीचे पैर ऊपर, वो इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। 7, रियल, हाँ बस रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड है ना। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी होती है, इज ऑलवेज इरेक्ट। ये आपकी वर्चुअल इमेज की बात हो गई। चलिए अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं, मैग्निफिकेशन। 8 नंबर, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m क्या है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये m होता है ना। इसे हम इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट कहते हैं, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज कहते हैं, राइट। अच्छा, अब इमेज की साइज जो होती है ना, वो v के प्रोपोर्शन में होती है, और ऑब्जेक्ट की साइज u के प्रोपोर्शन में होती है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, ध्यान दीजिए। आपका जो u होता है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है ना, और आपकी रियल ही अगर मान लो इमेज आ गई, तो आपका u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, दोनों आपका नेगेटिव है, और वहाँ पर आपकी इमेज जो है इन्वर्टेड होगी। इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, इसलिए इसको नेगेटिव कहते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए आप वापस से। अगर u आपका रियल है, अगर v आपका रियल है, दोनों ही रियल है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रियल तो हो गए, रियल हो गया, इसका मतलब u भी आपका नेगेटिव है, और वो भी v है, तो v भी आपका नेगेटिव है, अगर दोनों रियल है तो। अच्छा, अब चलिए, ये तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, लेकिन अब क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज इन्वर्टेड है, इस इन्वर्टेड को शो करने के लिए हम इसे नेगेटिव कहेंगे, तो ये आपका नेगेटिव आ गया, ये आपका क्या आ गया? नेगेटिव। तो स्मॉल m का फॉर्मूला फॉर मिरर, ये ध्यान रखिए, फॉर मिरर स्मॉल m इज -v अपॉन u। इसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक मिनट, सॉरी, स्मॉल m
आपका ये है ना, इसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसे हाइट मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इसे हाइट मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो एम ए, एरिया मैग्निफिकेशन, इसे हम माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर भी कहते हैं, है ना। इसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। देखिए कैसे हुआ ये, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो बेटे, ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको बड़े आराम से। हमने अभी अभी यहाँ पर मिरर फॉर्मूला पढ़ा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट, कर दिया। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, मान लो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ध्यान देना मैं इसको लिख रहा हूँ v इनवर्स प्लस u इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स, कर दिया। अब मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान देना, -1 आएगा, v की पावर -2 आएगा, और मैं यहाँ लिखूंगा dv अपॉन dt, राइट, ओके, प्लस आगे मैं करूँगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो -1 लिखूंगा, u की पावर -2 लिखूंगा, और इसे लिखूंगा du अपॉन dt। इसे 0 कह दूंगा क्योंकि f कभी बदलता नहीं है। फोकल लेंथ इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा, डिफरेंशियल आ गया, राइट। अब मैं कहूँगा इसको -1/v स्क्वायर dv अपॉन dt, इसको मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, -1/u स्क्वायर, इसे हम कहूँगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी आपने इनडायरेक्टली क्या कर दिया? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दिया। और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है आपका? कैलकुलेट करो। वेलोसिटी ऑफ इमेज आया v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट। चलो ये तो खैर इमेज वाली बात हो गई, ये तो इमेज वाली बात हो गई। अब अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा लिखूँ यहाँ पर, ये माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस आएगा, ध्यान दो। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा रीराइट कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज को हमने क्या कहा? वेलोसिटी ऑफ इमेज को हमने कहा dv अपॉन dt, कहा ना, -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, इसको हमने du अपॉन dt कहा। अब मैं अगर dt से dt उड़ा दूँ तो क्या आ जाएगा? dv अपॉन du, इट इज इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर आएगा ना बेटा। ये dv जो है ना, ये लीनियर चेंज इन इमेज है, और ये dv क्या है? लीनियर चेंज इन ऑब्जेक्ट है। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी साइज का है तो उसमें कितना लीनियर डिफरेंस था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ये आपका मिरर है, अब इसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ इतनी है, तो इसको हम कहेंगे du, राइट। इसकी इमेज भी कोई ना कोई बनेगी, कहीं ना कहीं तो बनेगी, यहाँ बने वहाँ बने, कहीं तो बनेगी इमेज, जहाँ भी बनेगी। मान लो इसकी इमेज यहाँ बन गई, अब ये जो इमेज बनी है उसका केवल dv है, तो पता है हम लीनियर मैग्निफिकेशन किसको कहेंगे? dv अपॉन du को लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो ये m है, इस m को हम कहेंगे dv अपॉन du, लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल, ध्यान दो, लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल। लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये बेटा -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इस मिरर के डिफरेंट केसेज करेंगे। तो देखो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंट केसेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेज कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं किसके केस करूँगा? कॉन्केव मिरर के केस करूँगा। क्या क्या आ सकता है आपके, और मैं आपको बताऊँ एक ही जगह पे मैं सारे रिजल्ट रख दूँगा,
सारे रिजल्ट, कि उसके अलावा रिजल्ट होते ही नहीं है कुछ। तो डिफरेंट केसेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ, आप भी टेबल बनाएं। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम बातें करेंगे, राइट। फिर हम यहाँ पर u की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे बेटा। u इज व्हाट? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हम यहाँ पर v की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या आएगा आपका v, जो भी आपका v आएगा ना उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर। तो वो जो फॉर्मूला यहाँ पे अभी अपन निकाल देते हैं, चलो निकाल देते हैं। इधर देखिए कॉन्वेक्स मिरर ये है आपका, कॉन्वेक्स मिरर ये है। जब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इस कॉन्वेक्स मिरर की खास बात यह है कि f जो होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, और f की वैल्यू क्या होती है? +r/2 होती है। हमें वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे, हम f को पॉजिटिव लेंगे, ये बात का महत्व है। इधर आपका u होता है, इधर आपका u होता है, ये u हमेशा नेगेटिव होता है। u इज ऑलवेज नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल तो ये u नेगेटिव है, राइट। v कितना किधर आएगा ये पता ही नहीं है। v इज द क्वेश्चन मार्क, v इज द क्वेश्चन मार्क। हमारा फॉर्मूला है 1/v + 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला है। जब ये हमारा फॉर्मूला है तो देखिए क्या होने वाला है, 1/v इक्वल टू 1/+f माइनस 1/u आएगा। अब u नेगेटिव होगा, ये हम बाद में रखेंगे आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि u नेगेटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो, u पॉजिटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी इस दुनिया में रियली ऑब्जेक्ट पाए जाए। तो चलिए हमारे पास में 1/v का फॉर्मूला आ गया, तो मैं यहाँ पर 1/v का फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये आया। आपके पास v का रिजल्ट आ गया, आपके पास v का रिजल्ट आ गया। तो एक तरीके से आपके पास v रिजल्ट में आ चुका है। तो ये तो हमने फॉर्मूला लगाया है, और ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे v लिख देंगे रिजल्ट में। एक काम करो, फॉर्मूला तो आपके पास में रखा हुआ है ना, यहाँ आप केवल v का ही लिखिए रिजल्ट। हाँ, फालतू में जगह मत खराब करो, आप यहाँ केवल v लिखिए बस। वो तो हम कैलकुलेट करके लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट v। तो आपके पास u के एक कॉलम आ गया, एक कॉलम v का आ गया कि क्या क्या होगा, राइट। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे m यानी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम बोलेंगे -v/u, -v/u। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इमेज डेस्क्रिप्शन। इमेज को डेस्क्राइब करेंगे, इमेज डेस्क्रिप्शन। मैं इमेज को यहाँ डेस्क्रिप्शन, इमेज को मैं डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, बहुत स्टेप वाइज स्टेप लेंगे सारा। सबसे पहले हम u की वो वैल्यूज़ लेंगे जो f से कम हो, है ना, और फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं u बराबर ले रहा हूँ f से कम वाली वैल्यू, f से कम वाली वैल्यू, f से कम वाली वैल्यू लूँगा तो u बराबर लिख दूँगा मैं -f/2। फिर मैं लिखूँगा u बराबर -f, फिर मैं लिखूँगा u बराबर -3/2f, फिर मैं लिखूँगा u बराबर -2f, फिर मैं लिखूँगा u बराबर -3f, फिर मैं लिखूँगा u बराबर इन्फिनिटी। ये आ गया इन्फिनिटी, राइट। u बराबर -f/2 लिखने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो मिरर से, फोकस से भी कम दूरी पर रखा गया है। ये f है, ये f है, ये इस तरह से है। ये डिस्टेंसेज अलग अलग हो सकती है, तो हम ऐसे आर्बिट्रेरीली चुन रहे हैं। अब देखो आपका v कितना आएगा, अगर आपने u बराबर -f/2 रख दिया तो v की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रखिए आप -f/2। तो आपका जो u आएगा वो -f/2 लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए। तो लिखेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 + f, तो आपके पास में v आ जाएगा f/3। v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, f/3 आ जाएगा।
राइट, प्लस f/3 आ रहा है। प्लस f/3 आने का मतलब है कि आपकी इमेज क्या बनेगी, उधर बनेगी ओपेक साइड में। ओपेक साइड में इमेज बनेगी यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा लेकिन इमेज आपकी इधर बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी, एपरेंट बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी। चलिए अब आप f बराबर माइनस u बराबर माइनस f रखिए यहाँ पे, तो आपके v बराबर आ जाएगा प्लस f/2, प्लस f/2, राइट। अब आप यहाँ देखिए u बराबर रखिए -3/2f, तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, है ना। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, v बराबर, कैलकुलेट करो, है ना। यहाँ पे माइनस आपने 3f/2 रखा, 2 आपका ऊपर चला गया, 3 नीचे रहा, तो 3 नीचे रहा, 3 का आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, वहाँ पे 2 आएगा, तो 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 3/5f, है ना। v बराबर कितना आएगा, 3f/5, 3f/5 प्लस आएगा क्या ये, हाँ प्लस ही आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 2f रखिए, तो 2f रखेंगे तो क्या आएगा कि अभी आएगा 2/2f आपने यहाँ रख दिया, तो 2f आपने यहाँ रख दिया, तो 2f का आपका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो v बराबर क्या आएगा, v बराबर आएगा आपका 2f/3, 2f/3। फिर आप जब यहाँ पे 3f लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 3f/4 आएगा, तो v बराबर आएगा 3f/4। और जब आप यहाँ u इन्फिनिटी रख देंगे तो v बराबर f आएगा। इसका मतलब अगर आपने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज जो है फोकस पर बनेगी, जो कि बननी भी चाहिए। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था कि अगर इन्फिनिटी, और ये फोकस की डेफिनेशन भी है, वो फोकस की डेफिनेशन भी है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर ही बनेगी, राइट। ये सब चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। अब देखो, ये पॉजिटिव है, 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 सब पॉजिटिव है। इसका मतलब इमेज के बारे में हम सिंपल सी बात कर देंगे कि ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट, है ना। तो देखिए इमेज विल बी virtual, image will be virtual, अरे image will be virtual for, image will be virtual for real object, for real object in all cases, in all cases। ध्यान दीजिए, ये खास बात है। इमेज विल बी वर्चुअल फॉर ऑल केसेज, फॉर रियल ऑब्जेक्ट इन ऑल केसेज। जितने भी केस लोगे, चाहे कहीं भी रखो, अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज आएगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज आएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट convex mirror, for real object convex mirror will form always erect and virtual image। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। For real object convex mirror will form ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, है ना। यस, अच्छा अब जरा साइज के बारे में बात करते हैं। तो देखो साइज इससे छोटा हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है। एक बार जरा आप m की कैलकुलेशन करो, m बराबर -v/u, कैलकुलेट करिए। हाँ जी, -v/u। तो देखिए m बराबर 2/3 आएगा, ये नीचे, ये ऊपर आएगा, u नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपके ये 2/3 आएगा m बराबर, है ना। यहाँ पर m बराबर क्या आएगा, कैलकुलेट करिए, 1/2 आएगा। यहाँ पर m बराबर क्या आएगा, आप कैलकुलेट करिए, 2/5 आएगा, 2/5। यहाँ पर m बराबर क्या आएगा, कैलकुलेट करिए, 1/3 आएगा।
यहाँ m बराबर क्या आएगा 1/4, यहाँ m बराबर क्या आएगा 0। 0 का मतलब पॉइंट साइज इमेज होती है, ध्यान दीजिए, पॉइंट साइज इमेज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ना कि फॉर ऑल रियल ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर will be smaller in size, erect एंड वर्चुअल। मतलब ये तीनों चीज़ें एक साथ हो गई, मतलब ये तो निश्चित ही ऐसी ही इमेज बनेगी। ये सब कब हुआ? जब आपका ऑब्जेक्ट क्या था? रियल था। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब यू सारे नेगेटिव हैं। अच्छा, अगर मान लो अब मैं ऑब्जेक्ट को बदल दूँ, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को वर्चुअल बना दूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को वर्चुअल बना दूँ तो क्या होगा? सोचो, 1/v बराबर आपका फॉर्मूला 1/f माइनस 1/uv रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन अब की बार में हमारे u की वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएंगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब आपके मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर u बराबर +f/2 होता, अगर u बराबर आपका f होता, है ना, ध्यान दो, अगर u बराबर आपका 3f/2 होता, अगर u बराबर आपका 2f होता, अगर u बराबर 3f होता तो क्या होगा? यानी आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होता तो क्या रिजल्ट आते? देखिए क्या रिजल्ट आते। यहाँ पर जो है ना v का रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही आप इसको f/2 लिखेंगे तो वो 2 ऊपर जाएगा। f/2 लिखेंगे आप इसको, 2 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब -2 और ये 1/f है, तो इसका मतलब ये आएगा v बराबर -f आएगा, v बराबर -f आएगा। अब आपका रियल इमेज आ रही है, देखो क्या आ रही है? रियल इमेज आ रही है और बड़ी आ रही है, साइज में बड़ी आ रही है। रियल इमेज आ रही है, साइज में बड़ी आ रही है ना। हाँ, तो आप देखिए आपका जो है ना ये v और ये u है, आपका u f है, ये है ना। अब जब आपने यहाँ पे f रखा तो f रखते ही आपके पास में v इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए, जब आप ये 3f/2 लिखेंगे तो ये 3f/2 है, तो 2/3f लिखेंगे आप। तो ज़रा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 3f। आप लोग चेक कर लेना प्लीज़, मेरी बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, आपको चेक करना है हर चीज़। यहाँ पर आपने 3f/2 लिखा तो 2/3f आएगा नीचे, तो 3f एलसीएम आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 3 और वहाँ आ जाएगा 2, तो 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा, और 3 नीचे रहेगा, तो v बराबर आपका क्या आ जाएगा? v बराबर आपका आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन करो एक बार, जरा मैं कर रहा हूँ इसको। 1/v बराबर 1/f है बेटा, माइनस ये हम u बराबर 3f/2 लिखें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3f नीचे आ जाएगा। आपने 3f का एलसीएम लिया तो यहाँ 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा, तो v बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3f आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ वर्चुअल इमेज आएगी साहब। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी यहाँ वर्चुअल इमेज आएगी। देखिए ये रियल इमेज है, ये क्या है? रियल इन्वर्टेड, ये वाली चीज। ऊपर वाली तो सारी कहानी ऊपर की ऊपर बंद कर दो पहले एक बार, उसको बंद करो, उसको लाइन खींच दो यहाँ तक, बंद। अब ये हमने उल्टी बातें चालू की है ना। जो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल है, उसकी बात चालू की है। तो ये रियल आएगी, इन्वर्टेड आएगी, और क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होगी इसके साथ, चेक करो जरा। और आपका क्या होगा? ये बड़ा होगा, बिग साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि v की वैल्यू बड़ी है। v की वैल्यू क्या है? बड़ी है। आगे चेक करिए, ये आपका क्या आएगा?
ये आपका वर्चुअल ही रहेगा और बहुत बड़ी इमेज आएगी। यहाँ के अंदर क्या आएगी, ये वर्चुअल आ गया, ये सब वर्चुअल है, बस वर्चुअल है। अब देखो यहाँ पे अगर 2f रखा आपने तो क्या आएगा, अगर आपने 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/2f रख दिया तो क्या आ जाएगा, v बराबर 2f लेंगे तो आपका 2f आ जाएगा, यानी आपका v बराबर 2f आएगा। सेम जगह पे आएगी इमेज सेम जगह आएगी, जहाँ रखा है वहीं इमेज आ जाएगी, राइट। और ये भी वर्चुअल ही आएगी, सेम साइज आएगी। यहाँ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी, बिगर आएगी, बिग साइज आएगी। यहाँ पर वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी और सेम साइज आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी आपको कुछ कुल मिला के सिंपल चीज़ें चेक करती हैं कि v जो है कहाँ है, v कहाँ है। v आपका ओपेक साइड में है, यानी कि वर्चुअल इमेज आएगी, राइट। चलिए, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की भी वर्चुअल इमेज होगी। अगर आपने u बराबर 3f रखा तो देखिए अब आप कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 3f रखा तो क्या आएगा, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/3f आएगा। तो कितना आएगा ये 3f एलसीएम, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यानी कि v बराबर 3f/2 आएगा। अब आपकी ये वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी, लेकिन अब स्मॉलर साइज की इमेज होगी, स्मॉलर साइज, यानी वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज, ये आएगी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इस तरह से होंगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे जैसी बातें हमने अभी की हैं, सेम टू सेम बातें हम किसकी करेंगे, कॉन्केव मिरर की करेंगे। तो अब मैं कॉन्केव मिरर की बातें करूँगा। यहाँ पे देखिए टेबल बनाऊँगा मैं, वैसी की वैसी कंडीशंस भी सारी की सारी वही रखूँगा, और मैं बात करूँगा कॉन्केव मिरर की। सबसे पहले मैं u की अलग अलग वैल्यूज लिखूंगा, v को कैलकुलेट करके यहाँ लिखूंगा, m को हम लिखेंगे -v/u। अच्छा, पहले वाले में हमने वो भरा नहीं था माइनस की वैल्यू, m की वैल्यूज देखो, m की वैल्यूज भर सकते हो आप। यहाँ पे हमने m वाला कॉलम खाली छोड़ दिया था ना, नहीं भरा था, यहाँ तक तो भरा था, यहाँ नहीं भरा। फिर देखो ये आपका लेस देन 1 है, सब जगह लेस देन 1 आ रहा है। m इज कमिंग योर लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब सब छोटी इमेज, सारे के सारे इमेज जो है ना वो क्या बनेंगी, डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज को कहते हैं डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज को क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड कहते हैं। और बिगर साइज को एनलार्ज्ड कहते हैं, है ना। ध्यान दो, स्मॉलर को कहते हैं डिमिनिश्ड, और बिगर को कहते हैं लार्जर, एनलार्ज कहते हैं, राइट। चलिए तो अगला वाला देखो पेज क्या है, उसमें अपन बात करेंगे, बिल्कुल यही सब बातें हम वापस से करेंगे, लेकिन अब की बार कॉन्केव मिरर लेंगे। देखिए कॉन्केव मिरर बेटा ऐसा होता है, इस कॉन्केव मिरर की क्या खास बात होती है, एफ नेगेटिव होता है ना। हमने अगर इधर की तरफ रखा है तो u नेगेटिव है, इधर की तरफ रखा है तो u पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गया। वो कब होगा उधर की तरफ, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल। चलिए अब हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f को आप माइनस रख दीजिए, तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/f माइनस 1/u आएगा, ये आपका 1/v आ गया। अब देखिए इस v में हम वैल्यूज रख करके इस फॉर्मूले में हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं u की वैल्यू लिख रहा हूँ -f/2, u को लिख रहा हूँ मैं -f, u को मैं लिख रहा हूँ -3/2f, और u को मैं लिख रहा हूँ -2f, और u को मैं लिख रहा हूँ -3f, और u को मैं लिख रहा हूँ इन्फिनिटी। ये हमने सारे रियल ऑब्जेक्ट वाली बातें कर दी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली बाद में कर लेंगे, है ना। तो देखिए अब आपका v क्या आएगा वो कैलकुलेट करते जाइए आप यहाँ से। ये -1/f है, ये आपका u है, आपने यहाँ पे -f/2 रखा, -f/2 रखा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये एक्चुअली v बराबर f आएगा।
देखना जरा v बराबर एफ आ रहा है क्या, पॉजिटिव आएगा बताइए, यस, है ना, ये v बराबर इन्फिनिटी आएगा। फिर आप यहाँ पे चेक करिए, ये -3f/2 रखेंगे आप तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा बिल्कुल, और 3f नीचे रहेगा, तो हमारे पास में 3f एलसीएम आएगा, तो v बराबर 3f आएगा, यहाँ पे -3f आएगा, है ना। हाँ, कैलकुलेशन करो आप ज़रा इसकी, ये रखो आप -3f/2, तो देखो मैं कर रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन, है ना। 1/v इक्वल टू -1/f तो हमने पहले ही रखा, है ना, और माइनस, अब ये आपका जो है ना 3f/2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब आप 3f का एलसीएम लेंगे, 3f का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -3 -1 तो ये -2 आएगा, तो यहाँ पे v बराबर -3f आएगा, v बराबर -3f आएगा। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन आएगी। अब आप यहाँ देखिए, अगर आप -2f रखते हैं तो क्या आएगा, -2f रखते हैं तो ये 1 और यहाँ पे आएगा -2f, यानी कि +2f हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपके पास में -1/2f आएगा, तो v बराबर -2f आएगा आपका। चलिए, ये अगर आप इसमें u बराबर -3f रख देते हैं तो क्या आएगा, -1/f माइनस -3f, यानी कि ये प्लस आ गया, प्लस आ गया। जब आप इसको 3f यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा, -3 + 1 यानी कि -2 आएगा, यानी कि ये v बराबर आएगा -3f/2, -3f/2 आएगा। अब आपने u बराबर इन्फिनिटी रख दिया तो v बराबर -f आएगा, v बराबर -f आएगा। देखिए, ये चीज़ें आपकी रिजल्ट में आ गई हैं, ये चीज़ें आपकी रिजल्ट में आ गई हैं सारी, है ना। तो आप चेक करो, यस, ये आपके रियल ऑब्जेक्ट के बारे में आ रही हैं सारी बातें। तो यहाँ क्या होगा, आपका VF है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज आएगी, है ना। तो देखिए क्या आएगी, ये वर्चुअल आएगी सबसे पहले वाले में, वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी, बिल्कुल वर्चुअल इरेक्ट होती है, और बिगर आएगी, एनलार्ज्ड आएगी, एनलार्ज्ड आएगी। इसमें क्या आएगी, इसके अंदर आपकी वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज आएगी, है ना, और बिग इमेज आएगी, बिग इमेज आएगी। इसमें क्या रहेगी, इसमें रियल रहेगी, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो रियल रहेगी, रियल रहेगी, और इन्वर्टेड रहेगी, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, हमेशा ये ध्यान रखना, इन्वर्टेड होगी और क्या होगी, साइज में बिग होगी, साइज में बिग होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये रियल आएगी, इन्वर्टेड आएगी, और साइज में सेम आएगी, सेम साइज। ध्यान दीजिए, आप लोग जो 10th क्लास में पढ़ते थे, तो 10th में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम जो है ना रे डायग्राम पर बिलीव कम करेंगे और कैलकुलेशन पर बिलीव ज़्यादा करेंगे। 10th में आप रे डायग्राम पर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आजकल रे डायग्राम पर बिलीव नहीं करेंगे, रे डायग्राम तो है ही फंडामेंटल, है ना, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रियल आया है, इन्वर्टेड भी आया है, और स्मॉलर भी आया है। ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रियल आया है, इन्वर्टेड आया है, और पॉइंट साइज आएगी, ये इमेज क्या आएगी, पॉइंट साइज इमेज। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज है बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज। देखो, आप कैलकुलेट करो जरा यहाँ पे v/u को, तो v/u को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये m बराबर आएगा +2, हाँ जी। फिर जब आप इसको करेंगे तो ये m बराबर आएगा इन्फिनिटी, बहुत बड़ा आएगा, है ना। यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका m बराबर आएगा -½ नहीं 2 आएगा, -2। यहाँ पे जब आप करेंगे तो m बराबर आएगा -1। जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो m बराबर आएगा -2, है, -½ आएगा, -½ यहाँ जब करेंगे तो m बराबर 0 आएगा,
राइट। इसी तरीके से अब आप जो है ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में भी यहाँ पे बना सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस वही बनेंगे केस सारे, क्या कि यहाँ पर u जो माइनस रखा था उसकी जगह प्लस रख दो, u बराबर क्या रख दो प्लस एफ बाई टू, u बराबर रख दो प्लस एफ, u बराबर रख दो प्लस 3f बाई टू, u बराबर रख दो 2f, u बराबर रख दो प्लस 3f। बस ये क्या है, ये सब कोई खास बातें नहीं है, ये सब केवल कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और रे डायग्राम हम यहाँ पर कम बनाएंगे, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही हम रे डायग्राम बनाएंगे। यानी 12th क्लास में और ये जो अपने कंपटीशन एग्जाम्स में हम रे डायग्राम तब बनाएंगे जब हमें लगेगा कि अब हम थोड़ा फैसला कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो हम हल्का सा रे डायग्राम बनाकर केवल एस्टिमेट करेंगे चीज़ों को कभी कभी। बाकी तो हम ज़्यादातर फॉर्मूलों से ही काम चलाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता, जल्दी से रिजल्ट आ जाता है फटाक, है ना। तो देखिए आपका क्या होने वाला है, ये 1/v, और आपके बोर्ड में भी अब की बार में रे डायग्राम के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वो 1/f, मतलब करते नहीं है वैसे, वो 10th तक ही करते हैं रे डायग्राम की बातें। देखिए अब आप ये बराबर जरा है ना, एक बार u/f/2 रख करके देखो तो क्या आएगा, 1/v बराबर माइनस 1/f तो है ही, ये माइनस 1/f/2 प्लस रखोगे तो ये 2/f आएगा बेटा, 2/f आएगा तो ये 3/f माइनस में आ जाएगा। यानी आपका जो v आएगा यहाँ पर, ये v बराबर आएगा माइनस f/3, सॉरी माइनस f/3 ये आएगा। और फिर जब आप यहाँ पर प्लस f रख देंगे फिर वापस से, तो ये v बराबर आएगा माइनस f/2, माइनस f/2 आप चेक करें। और जब आप यहाँ पर ये वाला रखेंगे 2/3f वाला, तो फिर आपके यहाँ पे 3f आएगा और वहाँ पे -5 आ जाएगा, तो आप v बराबर लिख देंगे -3f/5। समझ रहे हो ना? हाँ, तो बस ये केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, और इसके लिए मेरी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2f आएगा, फिर यहाँ -3f आ जाएगा, तो ये -2f/3 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे -3f/4 आ जाएगा। बस ये इसी तरह का कैलकुलेशन होगा। तो आप यहाँ पे अपने आप लिख लेंगे सब कुछ, है ना, कि भाई साइज़ में छोटा हो रहा है, ये देखो साइज़ में छोटा हो रहा है, साइज़ में छोटा हो रहा है, हाँ स्मॉलर हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है, हमेशा स्मॉलर हो रहा है, राइट। तो स्मॉलर हो रहा है और सारी की सारी जो है ना वो क्या बनेंगी, रियल बनेंगी, रियल बनेंगी, मतलब ऑप्टिकल साइड में बनेंगी। ऑप्टिकल साइड में बनने का मतलब है रियल इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए नमस्ते, है ना। कुछ जो है ना, अच्छा 1 मिनट, ये आप आज का आज ही कर लीजिए, फिर कल हम इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो कल के लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने ये सारा पढ़ा दिया है। आपको मैं बताऊं कि लेंस वाले मामले में भी बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, क्या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा लेंस वाले मामले में। और बाकी सारी की सारी कहानी वैसे के वैसे है लेंस में। ये लेंस की बात बताइए मैंने, इसकी यहाँ वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, नमस्ते।